हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। एक सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं। C2H5Cl प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड in aqueous media. The reaction is a progress and halide displays are substituted by the alcoholic group and Y product is a KCl. Halide substituted by the OH means nucleophile reagent. Then the name of the reactions is nucleophilic substitution reaction. KOH, potassium hydroxide. Potassium is a positive, OH carries a negative charge and 1 electrons pair. दो तो पहले से होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स पोटेशियम का आ गया और एक ऑक्सीजन का है। Then OH hydroxyl group behave as a nucleophile reagent. Here chloride substituted by the alcoholic nucleophile reagent. The name of reactions is called nucleophilic substitution reactions and ethyl chloride to ethanol. बेटा रिएक्शंस कैसे हुई होगी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आयोनाइज हो गया, पोटेशियम आयंस बना और हाइड्रोक्साइड आयंस बना। सेकंड, कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। इस कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एक कार्बन क्लोरीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, एक कार्बन और ब्रोमीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, और एक कौन सा बनाया हमने? कार्बन और आयोडीन के बीच में। किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है? द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड आयोडाइड, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लो कंपेयर टू कार्बन एंड क्लोरीन। यानी कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वह ज्यादा होती है। किसकी कम होती है? कार्बन और आयोडीन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। तो कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा? कौन सा आसानी से हैलाइड ग्रुप देगा? कौन सा हैलाइड आयंस बेस्ट लिविंग ग्रुप है? कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा? अरे भाई, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है? तो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है? आयोडाइड। बेस्ट लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? कौन सा आसानी से डिस्प्लेस नहीं होगा, सब्स्टिट्यूटेड नहीं होगा? कौन? क्लोराइड। पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा बेटा आसानी से ब्रेक हो जाएगा? Ci। तो किसकी रिएक्शन फास्ट होगी? मिथाइल क्लोराइड की या मिथाइल आयोडाइड की? मिथाइल आयोडाइड की। क्यों होगी? क्योंकि कार्बन और आयोडीन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। इसका मीन्स है आयोडाइड इज अ बेस्ट लिविंग न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। किसके द्वारा? जैसे OH आया, हाइड्रोक्साइड आया, उसने किसको डिस्प्लेस किया था? क्लोराइड को। मान लेते हैं हमने दूसरा एग्जाम्पल किसका ले लिया? C2H5I इथाइल आयोडाइड प्लस KOH। कौन सा मीडिया है? एक्वस मीडिया है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल का प्लस पोटेशियम आयोडाइड। कौन सा बेस्ट लिविंग ग्रुप है? क्लोराइड की आयोडाइड? आयोडाइड इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होती है। आयोडाइड इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्या सीक्वेंस बनेगा? आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड
क्लोराइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एल्काइल हैलाइड नंबर 1 विथ इक्वस KOH हैलाइड ग्रुप डिस्प्लेस बाय द हाइड्रोक्साइड ग्रुप एंड फॉर्मेशन इथाइल क्लोराइड टू इथाइल अल्कोहल आर एथेनॉल। नंबर 2 रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड हैलाइड ग्रुप displaced by the CN and formation of ethyl cyanide plus KCl पोटेशियम क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन हुआ? इथाइल साइनाइड। C2H5CN इथाइल साइनाइड का यदि हम रिडक्शन कर दें किसके द्वारा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट से। किसका रिडक्शन कर रहे हैं बेटा? इथाइल साइनाइड का। क्या होगा? 1 2 3 साइनाइड ग्रुप टू अमीन ग्रुप। कौन सा अमीन बना? प्राइमरी एमीन। देखो बेटा कौन सा ग्रुप था? साइनाइड ग्रुप था। किसमें कन्वर्ट हो गया? एमीन ग्रुप में। किसके द्वारा रिडक्शन हुआ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट से प्लस 4H इथाइल साइनाइड टू प्रोपेनामीन। इथाइल साइनाइड टू प्रोपेनामीन। क्या किया आपने? सबसे पहले क्लोराइड ग्रुप को किससे रिप्लेस किया? सब्स्टिट्यूटेड किया। न्यूक्लियोफाइल कौन सा? साइनाइड। किसका फॉर्मेशन हुआ? इथाइल साइनाइड का। उसकी रिएक्शंस किससे करा दी? विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। साइनाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया? एमीन ग्रुप में। ये तो कहलाता फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन। नेक्स्ट पॉइंट इज CH3 CH2 NH2 हाइड्रोलिसिस। CH3 CH2 CN इथाइल साइनाइड हाइड्रोलिसिस विथ कंसंट्रेट एसिड। क्या होगा? देखो बेटा कौन सा ग्रुप है? साइनाइड ग्रुप 2 CH3 CH2 किस ग्रुप में कन्वर्ट हो गया? CONH2। ये ग्रुप कन्वर्जन कहलाता है। साइनाइड 2 किस में कन्वर्ट हुआ? अमाइड ग्रुप में। कितना कार्बन है? 1 2 3। क्या नाम होगा? प्रोपेनामाइड। किसके द्वारा आपने हाइड्रोलिसिस किया? कंसंट्रेट एसिड। अगर हम कंसंट्रेट के स्थान पर किसको ले लें? डायल्यूट एसिड को। क्या होगा? C2H5CN प्लस H2O किसकी प्रेजेंसी में? डायल्यूट एसिड। क्या बनेगा? देखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा? CH3 CH2 COOH। क्या हुआ? साइनाइड ग्रुप 2 कौन सा ग्रुप बना? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। साथ में क्या निकलेगा? NH3। इसका मीन्स क्या है? क्लोराइड को किसमें चेंज किया? साइनाइड में। साइनाइड ग्रुप को किसमें चेंज कर सकते हैं? एमीन ग्रुप में। या कंसंट्रेट एसिड लेंगे तो क्या बनेगा? साइनाइड टू अमाइड ग्रुप। यदि हम किसको लेते हैं? डायल्यूट एसिड को लेते हैं तो क्या बनेगा? साइनाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होगा? 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराया था। किसका फॉर्मेशन हुआ? मिथाइल साइनाइड का। अगर हम किसको लेते हैं? सिल्वर साइनाइड को AgCN तो किसका फॉर्मेशन होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ऐसा क्यों हुआ? पोटेशियम साइनाइड के साथ क्या बनता है? मिथाइल साइनाइड। लेकिन मिथाइल क्लोराइड को AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। किसका फॉर्मेशन हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। क्यों ऐसा होता है? KCN कैसा कंपाउंड है? आयोनिक। और AgCN कैसा कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट रिएक्शन विथ पोटेशियम नाइट्राइड KNO2
KNO2 कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। किसका फॉर्मेशन होगा? CH3ONO प्लस पोटेशियम क्लोराइड CH3NO2 मिथाइल नाइट्राइड। इसमें कार्बन किससे बॉन्डेड है? ऑक्सीजन से। ONO मिथाइल नाइट्राइड। लेकिन यदि हम मिथाइल क्लोराइड को किससे रिएक्ट करा दें? सिल्वर नाइट्राइड से, किसका फॉर्मेशन होगा? CH3NO2। कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रोमेथेन। क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया आपने? नंबर 1, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट आयनिक कंपाउंड है, मिथाइल नाइट्राइड बनता है। लेकिन मिथाइल क्लोराइड को सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब रिएक्शंस कराते हैं, किसका फॉर्मेशन होता है? नाइट्रोमेथेन का। पोटेशियम नाइट्राइड आयनिक कंपाउंड है, नाइट्राइड बनता है। सिल्वर नाइट्राइड कोवैलेंट कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विथ अमोनिया C2H5Cl इथाइल क्लोराइड प्लस NH3 अमोनिया। हैलोजन डिस्प्लेस फ्रॉम NH2 एमीन ग्रुप एंड इथाइल क्लोराइड टू इथाइल एमीन, यानी हैलाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया? एमीन फंक्शनल ग्रुप में। कौन सा एमीन बना? प्राइमरी एमीन। वाई प्रोडक्ट क्या होगा? HCl। यदि हमें मान लें कि अमोनिया एक्सिस है तब क्या होगा? यदि हमें मान लें अमोनिया एक्सिस है तब क्या होगा? तो मैक्सिमम यील्ड किसकी होगी? इथाइल एमीन प्राइमरी एमीन की। नंबर 2, यदि हमें माने कि एक्सिस कौन है? इथाइल क्लोराइड, रिएक्शंस कंटिन्यूअस इज अ प्रोग्रेस, क्या होगा? C2H5Cl। NH2 है, एक H निकलेगा, क्या बनेगा? HCl। सेकेंड C2H5NH, C2H5 किसका फॉर्मेशन हुआ? सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन से 2 एल्काइल लगा है। प्राइमरी एमीन का मीन्स क्या है? नाइट्रोजन से केवल एक एल्काइल लगा है, नाम क्या होगा? डाई इथाइल एमीन। नेक्स्ट, अगर मान के चलते हैं C2H5Cl अभी भी है तो क्या होगा? फिर से एक HCl वाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या होगा? ऑल ट्राइवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन सैचुरेटेड फ्रॉम एल्काइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड टर्सरी एमीन। क्या नाम होगा? ट्राई इथाइल एमीन। नेक्स्ट पॉइंट, इफ C2H5Cl एल्काइल हैलाइड रिमेन तब क्या होगा? नेक्स्ट इज द C2H5 4NCl। क्या है ये बिल्कुल वैसे ही कंपाउंड है जो कौन सा होता है? NH4Cl। NH4Cl का नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। द नेम ऑफ इट इज टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होगा? टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA। ethoxide we have as a nucleophile reagent and halide of ethyl chloride displaced from ethoxide and formation of C2H5O C2H5. The name of it is diethyl ether. Next is reaction with silver oxide Ag2O ड्राई। क्या होगा? 2AgCl। वाई प्रोडक्ट इज 2AgCl। और क्या बनेगा? C2H5O C2H5। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डाइइथाइल ईथर। नेक्स्ट इज, ये टॉपिक बेटा 11th क्लास में था, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस। इसका मीन्स क्या है? C2
H5Br। मान के चलते हमने किसको ले लिया, इथाइल ब्रोमाइड, और क्या ले सकते हैं, इथाइल क्लोराइड को ले सकते हैं। रिएक्शन विथ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही है, मीडियम किसका है, एल्कोहलिक, एक्वस नहीं है, एल्कोहलिक मीडिया है। क्या होगा, अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से, अल्फा कार्बन कौन होता है, जिस कार्बन से कोई सब्स्टिट्यूटेड आर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। अल्फा के बाद दूसरा कौन सा है, बीटा कार्बन। तो अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है, इसलिए इसका नाम क्या है, डिहाइड्रो, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मीन्स हैलोजन का निकल जाना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस। हाइड्रोजन कहां से निकला है, बीटा कार्बन से, तो इसको नाम क्या देंगे, बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस। किसका फॉर्मेशन होगा, 2 कार्बन बॉन्डेड बाय द डबल बॉन्ड। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहां से H और यहां से क्या निकल गया, Br, Y प्रोडक्ट क्या होगा, KBr प्लस H2O। किसका फॉर्मेशन हुआ, एथीन, इथाइल ब्रोमाइड टू एथीन, एल्कीन सीरीज का हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ। प्रोसेस का नाम क्या रखेंगे, बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस। नंबर 2, 1 2 3 4। अब किसको ले लिया, क्या नाम होगा भाई इसका, 2 क्लोरोब्यूटेन प्लस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किस मीडिया में रिएक्शंस होगी, एल्कोहलिक मीडिया में रिएक्शंस होगी। किसका फॉर्मेशन होगा, 1 2 3। अब चलते हैं, एल्कीन बनना है मालूम है, ये अल्फा है, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा। कौन सा हाइड्रोजन निकालें, अरे भाई ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहां का भी हाइड्रोजन निकल सकता है। तो हाइड्रोजन को जो डिस्प्लेस करना है, कौन सा हाइड्रोजन डिस्प्लेस करें, तो सैट-जैक रूल है, किस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, उस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है जो मैक्सिमम एल्किलेटेड होता है। जैसे यहां से यदि हम निकालते हैं H और यहां से निकाला Cl, Y प्रोडक्ट क्या होगा, KCl एंड H2O। डबल बॉन्ड कहां आया, टर्मिनल कार्बन के पास आएगा। क्या बन गया, ब्यूट डैश 1 डैश इन। ये कौन सा ग्रुप है, ये बन एल्काइल ग्रुप है, C2H5। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। उस एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ जिसमें केवल एक एल्काइल ग्रुप है। यदि हम हाइड्रोजन कहां से निकाल दें, यहां से निकाल दें, किसका फॉर्मेशन होगा, बेटा थोड़ा ऊपर लिख देते हम, कौन से रिएक्शंस हो रही है, विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मीडिया इज द अल्कोहल। कौन सा हाइड्रोजन निकला, ये निकला। क्या होगा, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन इन अ सेंटर। ये क्या है, CH3, ये क्या है, CH3। और कौन लगा है, फर्स्ट एंड सेकंड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लगा ना यहाँ पर, तो 1 and 1। ये कौन सा एल्कीन है, ब्यूट डैश 2 इन, ब्यूटीन, ब्यूट डैश 2 इन। इसमें एक एल्काइल ये है, सेकंड एल्काइल, दोनों एल्काइल टर्मिनल कार्बन पर है। सेकंड, ये ऐसा एल्कीन का प्रोडक्ट है जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो किसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, 80% ब्यूट 2 इन and 20% is the ब्यूट 1 इन अकॉर्डिंग टू सैट-जैक कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट का मीन्स क्या है, जिस एल्कीन में जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं वह एल्कीन उतना स्टेबल होता है। इसमें कितने एल्कीन है, कितना, इस एल्कीन में कितना एल्काइल है, 2 एल्काइल है। इस एल्कीन में कितना एल्काइल है, केवल एक इथाइल एल्काइल है। तो इसकी स्टेबिलिटी ब्यूट 2 इन से कम है, इसलिए ब्यूट 2 इन 80% एंड ब्यूट 1 इन 20% फॉर्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम जिंक कॉपर कपल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडिया।
इथाइल क्लोराइड टू C2H6 एथेन प्लस HCl, यानी आपका जो हैलाइड ग्रुप था वह हाइड्रोजन से डिस्प्लेस हो गया, एल्काइल हैलाइड टू एल्केन। नंबर सेकंड, टाइप ऑफ रिडक्शन फ्रॉम HI in the presence of red phosphorus, from HI in the presence of red phosphorus, the product is hydrocarbon of alkene series plus iodine. Rearrangement reactions, 1-chlorobutane in the presence of anhydrous AlCl3, range of temperature 573 Kelvin, product is 1, 2, 3, 4 and product is 2-chlorobutane। क्या मीन्स निकला? इसका मीन्स सिंपल सा निकला ना बेटा, पहले आपके पास क्या था, C4H9Cl का कौन सा कंपाउंड 1-क्लोरोब्यूटेन, वह किसमें कन्वर्ट हो गया, 2-क्लोरोब्यूटेन में, आइसोमर्स है। प्रोसेस का नाम क्या रखा आपने, रीअरेंजमेंट और आइसोमर्स रिएक्शंस। लास्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट इज द unimolecular nucleophilic substitution reactions, SN1 unimolecular nucleophilic substitution reaction, 1, 2, 3, 4, name of it is 2-bromobutane। ये कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, लिबोरोटेटरी, ऑप्टिकली एक्टिविटी थी ना ऑप्टिकल आइसोमर्स में, एक कौन सा होता है डेक्स्ट्रो, एक कौन सा होता है बेटा लिबो, ये कौन सा है आपका लिबो रोटेटरी, नाम क्या इसका, लिबो 2-ब्रोमोब्यूटेन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किससे हो रहा था, प्रीवियस रिएक्शंस में देखा था ना, फ्रॉम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, 1 इज अ पोटेशियम, सेकंड इज अ OH, हाइड्रोक्साइड आयंस बनेगा। तो हाइड्रोक्साइड आयंस behave as a nucleophile reagent. In the presence of the nucleophile OH, this bond is a breakdown. This bond is a breakdown, then carbon is carry positive charge and carbon carry positive charge and bonded with to another carbon, then is called secondary carbocations। कौन सा कार्बोकैटायंस स्टेबल होता है, टर्सरी कार्बोकैटायंस, फिर सेकेंडरी, फिर क्या होता है प्राइमरी कार्बोकैटायंस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, टर्सरी कार्बोकैटायंस, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकैटायंस। तो सबसे पहले क्या बना, एल्काइल हैलाइड टू कार्बोकैटायन सेकेंडरी। इन गिवन एग्जांपल, इस रिएक्शंस की जो रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर डिपेंड करेगी, द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑलवेज डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड RX, देन दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। इसलिए इसको हम फर्स्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आगे चले तो क्या बना, कार्बोकैटायंस बना। किसकी प्रेजेंसी में रिएक्शंस हो रही थी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब हाइड्रोक्साइड आयंस आया, दो ऑप्शन है बेटा, या तो वो सेम डायरेक्शन में लगेगा या अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मीन्स क्या है, देखते हैं, जहां से Br रिप्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूटेड हो रहा है, वहीं OH लगा। ये क्या है, C2H5 है, ये आपका H हो गया, ये कौन सा हो गया, CH3। ये कार्बन कौन सा कार्बन है,
ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, ये साइमेट्रिकल कार्बन है, स्टीरियोजेनिक कार्बन है, स्टीरियोसेंट्रिक कार्बन है। स्टीरियो बार बार क्यों कह रहे भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, स्टीरियोजेनिक कार्बन है, स्टीरियोसेंट्रिक कार्बन है, ये साइमेट्रिकल कार्बन है एंड क्रैल कार्बन है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टीरियोजेनेरिक सेंटर कार्बन और ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। ऐसा क्यों बोले हैं, ऑप्टिकली एक्टिव और एसिमेट्रिकल कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर किसको कहते हैं? इफ द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन सैचुरेटेड बाय द एटम आर ग्रुप ऑफ द एटम, लेकिन कौन से, सिमिलर नहीं, डिफरेंटेड। फिर सुनिए, द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन सैचुरेटेड फ्रॉम डिफरेंटेड एटम आर ग्रुप ऑफ द एटम इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनेरिक आर एसिमेट्रिकल आर क्रैल कार्बन। 1 methyl, 2 bromide, 3 is ethyl, 4 is the हाइड्रोजन। टेट्रावैलेंसी 4 अलग अलग या तो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, 2 एटम है हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, और CH3 और C2H5 क्या है, एल्काइल रेडिकल है। तो ये कौन सा है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली आइसोमर्स है। अब क्या हुआ, पहले क्या बना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट बनती है किसमें, SN1 में। अब क्या होगा, अब सिंपल सा है बेटा, जहां Vr था उसी स्थान पे क्या लगा, OH, तो ये LIBO मान लेते हैं, ठीक है, ये तो बना हुआ है। दूसरी संभावना क्या हो सकती है, OH कहां लग जाए, जस्ट अपोजिट, इनवर्स, उल्टा, उल्टा हो गया ना, कहां लगा है OH, इनवर्स लगा है, इन्वर्ट लगा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। यहां पर क्या है, CH3, C2H5 और ये आपका H हो गया। किसका फॉर्मेशन हुआ, काउंट करो भाई, 1 2 3 4, कौन सा, ब्यूटेन टू ऑल। ये भी क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल। एक लीवो होगा तो दूसरा कौन सा होगा, ये लीवो है तो कौन सा होगा, डेक्स्ट्रो होगा। थोड़ा समझते हैं, ये 50% बना, ये भी कितना परसेंट बना है, प्रोबेबिलिटी है ना, मैथ में कॉन्सेप्ट है 50-50%। तो या तो OH सेम डायरेक्शन में लगेगा या अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सेम डायरेक्शन में बना तो लीवो, अपोजिट इन्वर्ट लगाएंगे तो डेक्स्ट्रो बन जाएगा। 50-50% बना तो लीवो किसको कहते हैं, जो आपकी लाइट को कहां घुमा दे, लेफ्ट साइड, वो कौन सा है, लीवो, और राइट साइड घुमा दे तो कौन सा है, डेक्स्ट्रो। तो 50% लीवो है, 50% डेक्स्ट्रो है, तो कैसा होगा, रेसमिक मिक्सचर। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैकेनिज्म SN पथवे से प्रोग्रेस कर रही है, किससे, SN1 पथवे से प्रोग्रेस कर रही है, तो क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। SN1 रिएक्शंस कौन फॉलो करता है, टर्सरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड प्राइमरी हैलाइड। सबसे ज्यादा इजीनेस किसमें होती है, टर्सरी हैलाइड में। और कौन सा एग्जाम्पल है, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड किस रिएक्शंस को, किस पथ को फॉलो करता है, SN1 पथ को फॉलो करता है। और क्या होता है, CH2CH2Cl क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड। टर्सरी हैलाइड, बेंजाइल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड कौन से पथ को फॉलो करते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पथवे को फॉलो करते हैं।
तो हो जाएगा ना, सी को SN2 Y molecular nucleophilic substitution reactions. OH कहां से आया? KOH आयोनाइज पोटेशियम एंड हाइड्रोक्साइड आयंस KOH. CH3 CBr C6H13 मिथाइल हेक्साइल हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन टेट्रावैलेंसी सैचुरेटेड बाय द डिफरेंट एटम आर ग्रुप ऑफ द एटम. नेम ऑफ इट इज 2-bromo octane. कैसा है? लिबो रोटेटरी है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आयोनाइजेशन होगा. क्या बना? पोटेशियम एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. सेकंड CBr बॉन्ड Br बॉन्ड का ब्रेक होगा. कौन लगना है? OH. यहां पर सबसे पहले ये C एंड हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है वह सबसे पहले ब्रेक होने का प्रयास करता है. जैसे प्रयास करता है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कार्बन कैरी स्लाइड पॉजिटिव चार्ज एंड हैलाइड कैरी स्लाइड नेगेटिव चार्ज. तो सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होने का प्रयास करेगा, क्योंकि यहां से क्या निकलना है? ब्रोमाइड आयंस. किसको लगना है? हाइड्रोक्साइड आयंस को. उसी वक्त हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल OH बॉन्ड OH इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग का प्रयास करता है. मींस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली प्रोग्रेस. यानी CBr बॉन्ड ब्रेक होना और COH बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों एक साथ चल रहे हैं. और क्या है यहाँ पर? H. साथ में क्या है? C6H13. And carbon we have just like to pentavalent 1 2 3 4 5. इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ. एंड एपिडेंस जस्ट लाइक टू पेंटावेलेंट. ऐसा लग रहा है कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? पेंटावेलेंट हो गई है. तो बॉन्ड ब्रेकिंग CBr बॉन्ड को ब्रेक होना है तो टाइम चाहिए. COH बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है तो भी टाइम चाहिए. तो स्टार्ट कैसा होगा? स्लो होगा. रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर डिपेंड करती है? स्लो स्टेप पे करती है. तो रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर डिपेंड करेगी बेटा? रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of halide and OH. The concentration of alkyl halide and OH ions. Then this is called Y molecular. दो रिएक्टेंट है ना, alkyl halide और दूसरा कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल OH ions. Y molecular nucleophilic substitution reactions. अब क्या होगा? तो सबसे पहले बेटा क्या बना? ट्रांजिशन स्टेट. यहाँ इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बनती है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है. अब क्या होगा? CH3 OH. OH कहां लगा? देखिए रिएक्टेंट में हैलाइड कहां था? राइट साइड. OH कहां अटैच हो रहा है? लेफ्ट साइड. इन्वर्जन ऑफ प्रोसेस, वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन रिएक्शंस. किसमें होती है? वाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. यहाँ ट्रांजिशन स्टेट क्यों बनी? क्योंकि यहाँ बनने वाला कार्बोकैटायंस लीस्ट स्टेबल होगा. कौन सा कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होता है? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्सरी. यानी SN2 रिएक्शंस कौन शो करेंगे? कौन शो करेंगे? प्राइमरी हैलाइड. और SN1 ऑलवेज टर्सरी हैलाइड. नेक्स्ट C6H13. यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? H हो गया. इसका मीन्स है द टेट्रावैलेंसी सैचुरेटेड बाय द डिफरेंट एटम आर ग्रुप ऑफ द एटम. ये क्या होगा? 1 2 6 है ना, 8 ऑक्टेन
टू ऑल। अगर ये लीवो है तो ये कौन सा हो गया, डेक्स्ट्रो हो गया। ऑक्टेन टू ऑल, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन रिएक्शन और वाल्डन इन्वर्जन।